हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम करेंगे 7th क्लास की हमारा पर्यावरण बुक का सेकंड लेसन, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, जिसमें हमने पर्यावरण की बात की थी। और इस लेसन में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के नीचे क्या है या पृथ्वी के अंदर क्या है, ये किस चीज की बनी हुई है। हमारी पृथ्वी एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज की एक परत को उतारते हैं तो दूसरी आ जाती है और दूसरी को उतारते हैं तो तीसरी आ जाती है। इस तरह से परत के ऊपर परत होती है। इसी तरह हमारी पृथ्वी भी कई परतों से बनी हुई है। जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको प्रपटी कहते हैं। इस प्रपटी को ही स्थलमंडल कहते हैं। हमने पिछले लेसन में भी स्थलमंडल पढ़ा था कि स्थलमंडल किसे कहते हैं। यह पृथ्वी के ऊपर वाली परत होती है जो कठोर होती है और ठोस होती है, और यह चट्टानों और खनिजों से मिलकर बनी हुई होती है और इसके ऊपर मिट्टी की एक पतली परत होती है। यह महाद्वीपों में 35 किलोमीटर की गहराई तक होती है और समुद्र में 5 किलोमीटर की गहराई तक होती है। महाद्वीपों में यह सिलिका और एल्यूमिनियम से खनिजों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे सीएल कहते हैं। सी सिलिका से लिया और एल एल्यूमिनियम से लिया गया है। इसका नाम सीएल रख दिया गया है कि सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। इसी तरह महासागर की परपटी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है और इसे सीमय कहते हैं। आप दोनों चित्रों को ध्यान से देखें और इनको बनाना भी सीखें और पता लगाएं परपटी कहाँ पर होती है और परपटी के नीचे क्या होता है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है और यह धरती के अंदर 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है, यानी कि पृथ्वी के जो सबसे आखिर में परत होती है उसका नाम क्रोड होता है और यह 3500 किलोमीटर की गहराई तक होती है। इस तरह से पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे ऊपर वाली परत परपटी, उसके बाद मेंटल और सबसे लास्ट में क्रोड। क्रोड की त्रिज्या 3500 किलोमीटर है और ये निकल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। क्रोड का तापमान और दाब काफी ऊंचा होता है, यानी बहुत ज्यादा तापमान होता है। इतनी ज्यादा गर्म होती है कि यहाँ कोई भी जा नहीं सकता और इसकी गर्मी के कारण सब कुछ पिघला हुआ होता है। इस तरह हम बात करें कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा प्रॉपर्टी है, 84% हिस्सा मेंटल है और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है। इतनी अंदर तक कोई भी नहीं जा सकता इसकी गर्मी के कारण। फिर भी विश्व की कुछ खाने खोदी गई हैं, वो तेल ढूंढने के लिए खोदी गई थी और इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में सबसे गहरी खान है जो 4 किलोमीटर नीचे तक है और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक ही खोद चुके हैं। और अगर आप पृथ्वी के केंद्र तक जाना चाहते हैं तो आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा। पृथ्वी की जो ऊपर वाली परपटी है यह कई शैलों से मिलकर बनी होती है, यानी कई चट्टानों और खनिजों से मिलकर बनी हुई होती है। आप पूछेंगे कि शैल किसे कहते हैं। खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। और खनिज पदार्थ क्या होते हैं? जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। शैल चट्टान को कहते हैं। शैल के विभिन्न रंग और रूप होते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं शैलों की, चट्टानों की, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय इग्नियस शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल, कायंत्रित मेटामॉर्फिक शैल। जो आग्नेय शैल है, इग्नियस शैल है, वो लैटिन शब्द के इग्निस से ली गई है जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम से लिया गया है जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक शब्द जो है ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फोस से लिया गया है जिसका अर्थ है रूप बदलना। आइए अब देखते हैं कि ये शैलें कैसे बनती है। हमने अभी पढ़ा था कि जो पृथ्वी है ये अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है और इतनी ज्यादा गर्म है कि इसका जो क्रोड वाला हिस्सा है वो तरल पदार्थ है।
तरल पदार्थों से बना हुआ है। इसके अंदर जो कुछ भी है वो उस गर्मी के कारण पिघल जाता है और तरल हो जाता है। ये गर्म होने के कारण यहाँ पर गैस बनती है, भाप बनती है, और वो इतनी ज़्यादा गैस हो जाती है कि कई बार वो गैस जमीन को फाड़कर बाहर निकल आती है, जिसे लावा कहते हैं। इस पिघले हुए पदार्थ को ही लावा कहते हैं। और ये लावा जब ज़्यादा गर्म हो जाता है या ज़्यादा गैस हो जाती है तो धरती को फाड़कर बाहर निकल आता है और ये शैल का रूप ले लेता है, चट्टानों का रूप ले लेता है। जब ये लावा ठंडा होकर जम जाता है तो ये चट्टान बन जाता है। इस तरह बनी हुई शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल भी दो तरह की होती हैं, एक अंतर्भेदी शैल और दूसरा बहिर्भेदी शैल। जब ये लावा पृथ्वी के क्रोड में से ऊपर की तरफ आता है तो कई बार ये पूरा बाहर नहीं निकलता है और पृथ्वी के अंदर ही ये जम जाता है, ठंडा हो जाता है और जम जाता है। तो इस तरह जो चट्टान बनती है तो अंतर्भेदी शैल कहते हैं। और जब ये लावा धरती से पूरा बाहर आ जाता है और ठंडा होकर के जम जाता है तो उसे बहिर्भेदी शैल कहते हैं। जब ये लावा धरती को फाड़कर बाहर निकलता है तो इसे ज्वालामुखी भी कहते हैं। बहिर्भेदी आग्नेय शैल के उदाहरण है बेसाल्ट। ये एक चट्टान है बेसाल्ट और ये बहिर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। इसकी जो संरचना है वो बहुत महीन दानों से बनी हुई है। तो दक्कन का पठार है भारत के अंदर वो बेसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है। और जो अंतर्भेदी आग्नेय शैल होती है वो बड़े दानों के रूप में होती है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। जो घरों में ग्रेनाइट पत्थर लगाते हैं फर्श के ऊपर, वो इसी तरह के चट्टान से बनाया जाता है। ये उदाहरण पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद करें। ये चट्टानें कई बार एक दूसरे से टकरा के टूट जाती हैं और छोटे अवसाद में बदल जाती हैं, छोटे कणों में बदल जाती हैं। इन कणों को अवसाद कहते हैं। यानी कि चट्टानें आपस में टकरा करके उनका चूरा हो जाता है, पाउडर हो जाता है और ये हवा में उड़ जाता है। और जब बारिश आती है तो पानी में भी बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। इस तरह दूसरे स्थान पर जाकर जब वो काफी समय तक पड़ा रहता है और जम जाता है तो इस तरह जो शैल बनती है तो उसे अवसादी शैल कहते हैं। ऐसी शैलों के उदाहरण बलुआ पत्थर है जो रेत के दानों से बना है। अवसादी शैलों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के अंश भी पाए जाते हैं। यानी कि जब अवसादी शैलें बनती हैं तो उनके नीचे कई बार पेड़ पौधे या जानवर दबे हुए रह जाते हैं और उनसे ये शैल बनती है। इस तरह मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अभी ये दोनों चट्टानें आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप व दाब के कारण यानी ज्यादा गर्मी होने के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं, कायांतरित शैलों में बदल जाती हैं। इस तरह के उदाहरण चिकनी मिट्टी, स्लेट और चूना पत्थर, संगमरमर होता है। ये शैलें जिनको हम चट्टान कहते हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये सड़क बनाने के काम आते हैं और इनसे जो पत्थर मिलता है वो घरों में भी लगाया जाता है, इमारतें बनाई जाती है। पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी किया जाता है, जैसे बच्चे खेलते हैं, स्टापू खेलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि एक प्रकार की शैल किस तरह से दूसरी प्रकार की शैल बन जाती है। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कुछ समय के बाद कायांतरित शैल बन जाती है। शैलों के इस चक्र को समझते हैं। इसको समझने के लिए इस चित्र को देखें कि सबसे पहले जो पृथ्वी के अंदर लावा होता है वो ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी के बाहर आ जाता है और ठंडा होने के बाद वो शैल बन जाता है जिसको आग्नेय शैल कहते हैं। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि जब तेज हवाएं चलती हैं या तेज बारिश आती है तो उसके कारण पत्थर टूटते हैं और टूटकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस तरह एक ढेर इकट्ठा हो जाता है और वो ढेर उच्च ताप और दाब के कारण ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है, यानी एक पत्थर का रूप ले लेता है, पहाड़ का रूप ले लेता है और इसी को कहते हैं अवसादी शैल। ये शैल भी तेज हवाओं के द्वारा और तेज बारिश के द्वारा घिसने लगती है और धीरे धीरे ये कायांतरित शैल बन जाती है।
इस तरह से कोई भी पहाड़ होता है तो वो तेज हवाओं के द्वारा और तेज बारिश के द्वारा घिसता रहता है और उसका जो चूरा होता है वो दूसरे स्थान पर इकट्ठा होकर एक पहाड़ बन जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो पहाड़ भी घिसने लगता है और वो छोटा हो जाता है और उसका जो मलबा होता है वो दूसरे स्थान पर जाकर पहाड़ बन जाता है। इसी को शैलीय चक्र कहते हैं और ये चक्र इसी तरह से चलता रहता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन शैलों के अंदर अनेक खनिज पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये शैल जमीन के अंदर से निकले हुए लावे से ही बनते हैं और जमीन के अंदर अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी खनिज पदार्थ हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम, अभ्रक भी खनिज पदार्थ हैं। तो ये सब चीजें इन शैलों में पाई जाती हैं और ये चीजें हमारे अनेक काम आती हैं। ये खनिज प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए गए और ये मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। इनमें से कुछ खनिज ईंधन के रूप में काम आते हैं, जैसे कोयला और प्राकृतिक गैस। कुछ का प्रयोग उद्योगों में किया जाता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम। इसके अलावा और भी बहुत सारे खनिज इन शैलों से मिलते हैं जो हमारे अनेक काम आते हैं। इस लेसन को पढ़कर आप पृथ्वी के अंदर क्या क्या है ये सब बातें जान गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि कैसे एक प्रकार की शैल दूसरे प्रकार की शैल बन जाती है, कि जैसे शैल का रूप बदलता है वैसे ही नाम भी बदल जाता है। अगर आपको ये लेसन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाएं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो और लिंक दिए गए हैं उनकी भी वीडियो देखें और जानकारी प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट।